ट्रेड बाइकआउट की और कहा कि जनाब आइंदा किसी प्रोजेक्ट के अंदर चाइना को शरीक नहीं करेंगे। उसके नतीजे के अंदर चाइना अंडर प्रेशर आके तो डिसएंगेजमेंट हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। चीन और भारत के बीच तनाव कम होने से पाकिस्तानी मीडिया नाखुश है। दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है। चीनी मीडिया से तो पाकिस्तानी मीडिया को कोई खबर नहीं मिलती, इसलिए उनके पास इंडियन मीडिया ही एक सोर्स है अपडेट के लिए। चीन अपनी सारी खबरों को अंदर ही रखता है और कोई भी खबर बाहर नहीं आने देता। उनके मीडिया को परमिशन नहीं है कोई भी सरकारी खबर देने की। एक बड़ा ही कंट्रोल मीडिया है चाइना का। पाकिस्तानी मीडिया ये मान रहा है कि चीन के सैनिक अपनी पहली पोजीशन में चले जाएंगे। इसमें भारतीय डिप्लोमेसी की जीत हुई है। जैसे कि दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही और चाइना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आज की वीडियो में रिजवान राजी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अब तक की इस खित्ते की सबसे अहम खबर यह है कि चाइना और इंडिया जिनके दरमियान गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक टेंशन की कैफियत तारी थी, अब वहाँ पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। आईबाल टू आईबाल जो उनके आर्म पर्सनल बैठे हुए थे वो पीछे हटेंगे। अब इसके अंदर जो चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज आई है और जिसको बीबीसी ने भी कोट किया है और जिसको इंडियन मीडिया ने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पहले से मौजूद तमाम एग्रीमेंट्स हैं दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी हवाले से, उसको ऑनर किया जाएगा और जो वहाँ पे कोर लोकल कमांडर लेवल के ऊपर जो नेगोशिएशन हुई थी गुज़िश्ता दिनों, उसके तमाम पॉइंट्स ऑनर होंगे। अब वो जो लोकल हुई थी और जिसके ऊपर इंडिया अटक गया था कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, वो ये था कि मौजूदा जो लेवल है जहाँ पे हम इस वक्त पहुँच गए हैं, इसको लिखा जाए इन डॉक्यूमेंट के यहाँ से हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और हम पीछे को जा रहे हैं। अब सिलसिला ये है कि ये चाइना की पोजीशन थी, ये इंडिया की पोजीशन थी। चाइना अपनी पोजीशन से अंदर आया है और इंडिया उसे रोकने के लिए आगे गया है। अब क्या चाइना इधर से वापस उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और क्या इंडिया यहां से वापस अपने उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और ये कॉमन एरिया जिसमें दोनों फोर्सेस जो हैं वो पेट्रोल किया करती थी वो छोड़ दिया जाएगा। ये वो सारी डिटेल हैं जो कि जिसके आने का हम मुंतज़र हैं। ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से ही आएंगी, चाइना की तरफ से तो वहाँ पे तो रजीम जो है वहाँ पे इस तरह का कोई तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में अगर इसको कपल कर लें, इसके साथ क्लब कर लें कि इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर सिंगापुर, जापान और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू हो गई हैं और दो बहरी अड्डे जो हैं, दो बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त वो अमेरिका के वो इस खित्ते में आ गए हैं। एक ताइवान में है, एक इन मशकों में शरीक है। तो क्या चाइना ने अपना एक महाज बंद करने की कोशिश की है? ये वो अहम सवाल है जो हम अपने पैनलिस्ट से की तरफ लेके जाएंगे। इंडिया ने डिसएंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है और इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतह करार दे रहा है मोदी की। ये बताइएगा कि ये जो चाइना ने आगे आया था, तो क्या वो चाइना उसी लेवल पे चला जाएगा सर जिस लेवल से उसने आगे वो आया था? जी मेरा ख्याल है रज़ी साहब कि ये जो इंडिया और चाइना का तनाज़ा है, ये अगर इतना फौरी नौयत का होता और इतनी जल्दी हल होने वाला होता तो शायद इसका जवाब हम ये दे सकते थे कि जी इनके दरमियान मसला हल हो गया। बुनियादी तौर पर देखिए ये मसला पैदा क्यों हुआ और चाइना को इंडिया से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया के वो कौन से इक़दाम थे जिनकी वजह से चाइना को आगे बढ़ना पड़ा। बेसिकली अब जो चाइना अपने मुल्क के अंदर जिस तरह की प्लानिंग लेके, जो हिकमत अमली लेके, जो दुनिया के लिए एक सादी एक प्लान लेके वो निकला था, उसमें इंडिया ने उसको अपना एक हरीफ बना लिया और हर जगह पे चाइना की मुखालफत की। ये मुखालफतें जो हैं वो इस हद तक हैं कि इंडिया समझता है कि चाइना को वो किसी भी जगह पे रोकना चाहे तो रोक सकता है। उसने उन मुतनाज़ इलाकों में वो कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐसी की जिसको चाइना अपने लिए एक ख़तरा समझ रहा था और वो जाहिर है कि उसके लिए तिब्बत और पाकिस्तान के लिए आने वाले रास्ते जो हैं उनका दिफा करना भी उसका मकसद था। अब ये सारे मामलात कोई हल नहीं हो गए। अब सी पैक की बात कर रहा हूँ। अब ये सारे मामलात कोई हल नहीं हो गए और आप देखें कि ये जो वापसी हुई है फौजों की,
डिसएंगेजमेंट जिसे कहा जा रहा है, ये कोई चाइना की तरफ से महज सिर्फ उसकी तरफ से नहीं है बल्कि इंडिया की तरफ से भी है जी। अगर 1.5 किलोमीटर चाइना की फौजें जो हैं ये वापस गई हैं कुछ एरियाज से, तो इतनी ही वापसी जो है इंडियन आर्मी की भी हुई है। मोदी की जो वहां पे लद्दाख का दौरा था और उसके बाद ये जिस तरह से उनके मुज़ाकरात तो पहले से ही चल रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये जो अमेरिका का और जापान का और सिंगापुर का और ये जो कंट्रीज साउथ चाइना सी में हैं, ये अमेरिका ने बेसिकली, देखिए ट्रंप ने ये शुरू कहाँ से किया, उन्होंने ये जो अपना कोरोना वायरस वाला इशू था इस पे आके तो चाइना के खिलाफ एक्शन लेने की उन्होंने ऐलान कर दिया। ये इंडिया को एक ऐसी सपोर्ट थी जो इंडिया अपने लिए ख्वाब की तरह देख रहा था। अब इंडिया को अगर वो सपोर्ट मिली है तो चाइना मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेहतर हिकमत अमली के तहत इंडिया को ये मौका फराहम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि चाइना के अपने जो मुफादात हैं उसमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो उनकी ट्रेड है ये उन्होंने जाये नहीं होने देनी। जो उन्होंने सरमायाकारी की है उसको जाये नहीं होने देना। चाइना ने देखिए इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को, जो उनका टारगेट था 200 अरब डॉलर तक था, 200 बिलियन डॉलर, वो वहां तक उन्होंने उसको लेके जाना था, दो तरफा, और वो लेके जाएंगे। और इस मामले को वो बिल्कुल अलग रख के साथ साथ कामयाबी के साथ आगे भी उसमें चल रहे हैं। और इंडिया में उस पर चाइना का बाइकाट करने की बातें हो रही थी। ये सारा कुछ मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ऐसा है कि जिसमें अभी हम ये कतई तौर पे नहीं कह सकते कि एक तो ये कोई तनाज़ा खत्म हो गया, दूसरी बात यह है कि जो डिसएंगेजमेंट है ये तमाम उन मुतनाज़े इलाकों से है जहां पे इंडिया और चाइना का मामला था, बल्कि ये मेरे अपने ख्याल के मुताबिक चंद एक इलाकों में हुई है। और इसमें भी उनको फौरी तौर पे हम इसको मुकम्मल होते नहीं देखेंगे, बल्कि अभी शायद हो सकता है कि ये चंद महीने या चंद हफ्ते कम अज कम जरूर इसमें लग जाएं। हमने जो 59 उनकी ऑनलाइन ऐप्स थी उनका बाइकाट किया और चाइना को जो है वो बाइकाट की धमकी दी, ट्रेड बाइकाट की, और कहा कि जनाब आइंदा किसी प्रोजेक्ट के अंदर चाइना को शरीक नहीं करेंगे। उसके नतीजे के अंदर चाइना अंडर प्रेशर आके तो डिसएंगेजमेंट हुआ। ये एलओसी वगैरह गर्म तो नहीं होने जा रही भट्टी साहब? मेरा मतलब है आप उधर से डिसएंगेजमेंट करके अपना गुस्सा जो है वो इंडियन हम पे उतारने आ जाए। अगर रिजवान साहब आप अपने प्रोग्रामों के निकालें क्लिप जब इनकी ये कैजुअलिटीज हुई हैं, तसादम हुआ है चाइना और इंडिया का, उससे पहले मैं तवातुर के साथ एक बात कह रहा था जी, बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि ये मामला बहुत आगे तक नहीं जाएगा। डिसएंगेजमेंट हुई है, कुछ चीन जो है फिंगर 5 से 4 तक आया है और क्लेम अगरचे इंडिया का इससे आगे है, लेकिन आप वो क्लेम को नहीं दोहराएंगे। उन्होंने वो अपना जो पॉलिटिकल आप कह लें नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली जो लॉस हुआ है, उसको इसी से जो है वो फिल करना है, उस नुकसान को पूरा करना है कि देखें जी वो देखा पीछे हट गए। तो बस इंटरनल कंजम्पशन के लिए ये मोदी का मसला तो हल हो गया। अब रह गई बात कि जी बॉर्डर के ऊपर दोबारा कोई ऐसा इशू ना हो, तो लगता नहीं है कि इस सारी जो सूरत हाल अब तक बिल्डअप हुई उसके बाद को मजीद गुंजाइश रह गई है। अब रह गया हमारा मामला। देखिए हमारे साथ इसका एक जेन्युइन कन्फ्लिक्ट है कश्मीर के ऊपर और उसको ये खटकता है जूं जूं कश्मीर के अंदर जो जदोजहद तेज़ होगी इसका जो सारा प्रेशर है हमारे ऊपर आएगा। एलओसी के ऊपर तो मुसलसल जो है वो ठाक ठुक जारी है और ये सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान की इसके ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ऑफेंसिव होनी चाहिए, डिफेंसिव होनी चाहिए, ये वो डिबेट है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट जो है वो इंडिया को सूट करती है, चाइना के साथ एंगेजमेंट जो है वो उसको सूट नहीं कर रही थी। ना सिर्फ देखिए चाइना और इनकी 100 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड है और वहाँ पे चीनी कंपनियों को जिस तरह से बैन किया उसके ऊपर बड़ी चीन उस तरह से चीज़ों को नहीं लेता।